और धरती पर आपका स्वागत करते हैं। अपना पहचान रे 1932 हथियार, अपना पहचान रे 1932 हथियार। अपन माटी अपन भाषा जागत है आशा, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, तनिक ध्यान रे 1932 हथियार। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी, धन्यवाद। तो आज धरती आबा बिरसा मुंडा की पावन धरती में भारत स्वतंत्रता अभियान के नायक तेलंगा खड़िया बुधु भगत ताना भगत की धरती में आप सभी झारखंड वासियों का जोहार करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज इस कार्यक्रम में जो लोग आए हैं राउर मन सभी मन के जोहार करे है और जितना वोट हमर से बोड़ा है थोड़ा सा भाषा में असुविधा होगा क्योंकि हम धन्यवाद बोकारो से, लेकिन जे हमर से छोटे लगा ओकनी के आशीर्वाद दे है। हम धन्यवाद दिए चाहे जितना भी पुलिस के जवान सब अले हा, जितना भी पुलिस के कर्मी अले हा, तोहनियों के धन्यवाद आभार। हम धन्यवाद दिए चाहे लोकतंत्र के चौथा स्तंभ मीडिया बंधु के, चाहे भारत देश के आजादी रहे या शोषित वंचितों के आवाज रहे, मीडिया के रोल हमेशा सर्वोपरि रहा है। तो तोहनियों के धन्यवाद। तो अब इस फुटबॉल के मैदान के उदाहरण से ही हम अपन बात कर रखे हैं आज, और साथ ही साथ हम नमन करे है भारत देश के मां भारती के वीर सुपूत अल्बा टेक्का के। आज अल्बा टेक्का के स्टेडियम में इस फुटबॉल के मैदान में देख ली, फुटबॉल के मैदान हो कि फुटबॉल के मैदान में फुटबॉल के खेल हवा है ना। अब मान के चल फुटबॉल के खेल तो 90 मिनट हुआ है, लेकिन 10 मिनट के पेनल्टी भे जाए अगर मैच टाई हुआ है, यानी अगर 10 मिनट के पेनल्टी के खेल अगर खेलल जाए तो एक रूल बना है, एक नियम बना है, तब 10 मिनट के पेनल्टी के खेल हुआ है। यानी 90 मिनट के फुटबॉल छोड़ दी, 10 मिनट के जो पेनल्टी के खेल हुआ है और में नियम के जरूरत पड़ा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात हो 79,714 पर किलोमीटर झारखंड, 24 जिला, 263-64 प्रखंड, 32,600 गांव के आसपास झारखंड बिना नियम के चल रहा। एक 10 मिनट के पेनल्टी के खेल, फुटबॉल के पेनल्टी 10 मिनट के व्यवहार नियम कानून से चला है, लेकिन 79,714 वर्ग किलोमीटर झारखंड, 32,600 गांव बिना नियम के चल रहा। इस राज्य के डोमिसाइल पॉलिसी नको, इस राज्य के स्थानीय नीति नको। आज 24 सालों का ये झारखंड राज्य 40% खनिज से लबालब भरा हुआ ये झारखंड राज्य, विश्व के मानचित्र में अमिट छाप रखने वाला ये झारखंड राज्य आज हर एक दृष्टिकोण से, हर एक इंडेक्स से, हर एक सूचकांक से पीछे के नंबर से अव्वल दर्जे पे आता है। शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, रोजगार की बात करें, आज हमारी इस राज्य की दशा आपके सामने। इसलिए आज हमारा कर्तव्य बनता है, इस राज्यवासी होने का हमारा ये कर्तव्य बनता है कि इस राज्य को एक सुंदर राज्य के रूप में परिवर्तन किया जाए, जिसकी सपना बिरसा भगवान ने, तेलंगा खड़िया ने, विनोद बाबू ने, गुरुजी ने और निर्मल दा ने देखने का काम किया था। हमारे पास कृषि के अलावे पर्यटन की सुविधा है, सड़क यातायात की सुविधा है, हमारे पास
खनिजों की सुविधा है, हमारे पास कोयला, अभ्रक, यूरेनियम, लोहरदगा में बॉक्साइट, खूंटी में हीरा पन्ना, जमशेदपुर में लोहा, तमाम खनिज पदार्थ हमारे पास है। हमारे पास स्कोप की कोई कमी नहीं है। अगर कमी है तो जनता में और जनता के द्वारा चुने गए नेताओं में कमी है। जनता की कमी क्या है कि हम लोग अपना वोट 500 रुपए में सौदा करते हैं। हम लोग अपना वोट मांस, शराब में सौदा करते हैं। समझ पाएगा, हमें इस बात की तकलीफ है कि खून की उल्टियां बिरसा भगवान करेंगे, सीने में गोली निर्मल महतो खाएंगे और हरियाणा का व्यापारी अगर इस राज्य से मंत्री चुना जाएगा, हमें तकलीफ हो, हमें तकलीफ होगा। क्यों नहीं होगा बताइए? आज झारखंड मुक्ति मोर्चा कहती है हम आदिवासियों की पार्टी है, हम आदिवासियों के बारे में सोचते हैं, हम आदिवासियों की हितैषी हैं। तो एक बात बताइएगा, सुप्रियो भट्टाचार्य कौन है? क्या वो शिबू सोरेन गुरुजी के साथ आंदोलन किए थे? क्या उनके बदन पे लाठियां पड़ी हैं? पड़ी है भैया? गुरुजी ने लाठी खाई है, तमाम आंदोलनकारियों ने लाठियां खाई हैं, सुनील महतो ने गोली खाई है, बिरसा भगवान ने गोलियां खाई है, तेलंगा खड़िया ने गोली खाई है। सुप्रियो भट्टाचार्य कौन है? ये झारखंड मुक्ति मोर्चा से सवाल होना चाहिए और उनसे जवाब मांगना चाहिए कि सुप्रियो भट्टाचार्य ने आंदोलन कब किया था। ये पिंटू श्रीवास्तव कौन है? झारखंड मुक्ति मोर्चा को बनाने में इनका क्यों योगदान है? ये सवाल होना चाहिए। आज यहाँ से लोग विधायक चुने जाते हैं, सांसद चुने जाते हैं और चुने जाने के बाद रांची में फ्लैग, किसी का दिल्ली में फ्लैग। तो सबसे पहला बात तो उन्हीं से सवाल होता है जो लोग कहते हैं कि आदिवासी को बचाना है। यदि आदिवासी को बचाना है तो सबसे पहले जो विधायक, जो सिमडेगा के विधायक, गुमला के विधायक, कोलीबेरा के विधायक रांची में जाके जमीन खरीदे हैं, उन्हें बोलिए अगर आदिवासी को बचाना है तो सबसे पहले आप नियम को जानिए। झारखंड को समझना है तो झारखंड के नाम में ही झारखंड छुपा है। झाड़ यानी जंगल, जंगल यानी सारंडा का जंगल, झाड़ यानी पहाड़, पहाड़ यानी झुमरा का पहाड़, दलमा का पहाड़, पारसनाथ का पहाड़, लुगु बाबा का पहाड़। यानी झारखंड का झाड़ मतलब जंगल और पहाड़, और खंड यानी जमीन का टुकड़ा। बिरसा भगवान की लड़ाई जमीन के टुकड़े की लड़ाई थी कि लगान नहीं देंगे। तेलंगा खड़िया की लड़ाई जमीन के टुकड़े को बचाने की लड़ाई थी। यदि झारखंड को समझना है तो उसके नाम को समझिए। झाड़ यानी जंगल, पहाड़, और खंड यानी जमीन का टुकड़ा। इसी जमीन को बचाने के लिए अंग्रेजों ने हमें कानून दिया। संथाल परगना में दिया एसपीटी एक्ट, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट। छोटा नागपुर में दिया छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, शॉर्ट में सीएनटी एक्ट। कोल्हान में दिया विल्किंसन एक्ट, विल्किंसन एक्ट 1837 में, सीएनटी एक्ट 1908 में, एसपीटी एक्ट 1949 में। तो जो विधायक गुमला से जाके रांची में जमीन खरीदे हैं वो खुद आदिवासी कानून को उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा है एक आदिवासी का जमीन एक आदिवासी खरीदेगा और थाना क्षेत्र में। अब जिला से बाहर जाके कैसे खरीद लिए? माननीय मुख्यमंत्री, पहले आप बताइए ना, आप आदिवासी के हितैषी हैं तो पहले आप बताइए। आपका घर है रामगढ़ जिला के गोला प्रखंड के नेमरा गांव में। माननीय मुख्यमंत्री का घर कहाँ है मालूम है ना? रामगढ़ जिला गोला प्रखंड नेमरा गांव। जमीन कहाँ है? दुमका में। जमीन कहाँ है? धनबाद में। जमीन कहाँ है? बोकारो में। जमीन कहाँ है? रांची रामगढ़ में। हाय रे, आप आदिवासी की बात कैसे करेंगे? आप खुद सीएनटी कानून को नहीं मान रहे हैं तो जो बाहर से लोग आए हैं सीएनटी को मानेंगे? जब हमारा मुखिया नहीं मान रहा है, जब हमारा मुखिया डिसिप्लिन में नहीं है तो बाकी लोग डिसिप्लिन को मानेंगे। इसलिए जमीन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देख लीजिए, आज यहाँ बहुत सारे भाई आए हैं जो यही गुमला सिमडेगा के हैं। कोई दरोगा होंगे, कोई इंस्पेक्टर होंगे, कोई पुलिस होंगे, लेकिन नौकरी 30 साल की, नौकरी 40 साल की। उसके बाद ये भाई लोग, चचा लोग भी गारंटी नहीं लेंगे कि इनका बेटा इनके बदले पुलिस बनेगा ही। लेकिन अगर ये खेती करते हैं, इनके पास जमीन है, तो ये गारंटी लेंगे कि मेरे बाद मेरी आने वाली पीढ़ी इस जमीन में जोत कोड़ के अपना भरण पोषण करेगी। सबसे इम्पोर्टेंट जमीन होता है। झारखंड में सबसे इम्पोर्टेंट जमीन का कानून होना चाहिए। आपने बिल गेट्स का नाम सुना होगा।
अंबानी अडानी से भी धनी आदमी। आज आप अंबानी का नाम सुने हैं, हाँ मोदी जी के रिश्तेदार लगते हैं। अंबानी अडानी का नाम आप सुने होंगे, उनसे भी धनी आदमी थे बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक थे अमेरिका के। लेकिन आज मालूम है उन्होंने अपना जो पैसा है वो कहाँ इन्वेस्ट किया है? उन्होंने अपना पैसा मोबाइल में नहीं, बिजनेस में नहीं, उन्होंने अपना पैसा जमीन में इन्वेस्ट किया है। 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन खरीदा है। 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन यानी मोटा मोटी खूंटी जिला। खूंटी जिला। बिल गेट्स दुनिया का सबसे धनी आदमी कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है? जमीन में। कितना जमीन लिया है? खूंटी जिला के बराबर 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन लिया है। क्यों? सबको मालूम है कि मोबाइल चल संपत्ति है, ये गाड़ी चल संपत्ति है, ये पैसा चल संपत्ति है, ये सोना चांदी चल संपत्ति है। एक ही को संपत्ति है जिसको अचल कहते हैं, जमीन का टुकड़ा, जो कहीं नहीं जाएगा, जहां है वहीं रहेगा। एक ही संपत्ति है जो चोरी नहीं होगा, वो आपके जमीन का टुकड़ा है। इसीलिए बिल गेट्स ने 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन खरीदा है अपने पैसों को इन्वेस्ट करके। यही है झारखंड। इसलिए अगर झारखंड को बचाना है, पहले यहाँ की जमीन को बचाना होगा। अगर यहाँ की जमीन को नहीं बचाएंगे, झारखंड कभी नहीं बचेगा। तमाम कॉर्पोरेट घरानों की नजर यहाँ की जमीन पर है, तमाम उद्योगपतियों की नजर यहाँ की जमीन पर है। इसीलिए आज वो लगातार सीओ के माध्यम से, तमाम जो भू पदाधिकारी हैं उनके माध्यम से जमीनों का हेर फेर करते हैं। कैसा हेर फेर करते हैं कि आपकी जमीन को पंजी 2 में चढ़ा देते हैं, आपके मोटेशन में रोक के रख दिया जाता है, आपका ऑनलाइन पर्चा नहीं काटा जाता है। ये कोई छोटी मोटी साजिश नहीं है, ये बहुत बड़ी साजिश है। अगर आज इस साजिश से को नहीं समझते हैं तो 20 साल बाद जिस प्रकार आज असूरी समाज कहाँ है कोई नहीं जानता है, बिरहोरी समाज आज कहाँ चला गया कोई नहीं जानता है, पहाड़िया, सबर, सोरैया कहाँ चले गए कोई नहीं जानता है। कल को बाकी जो समाज यहाँ है, चाहे मुंडा रहे, उराव रहे, हो रहे, खड़िया रहे, कुड़मी रहे, संथाल रहे, कल वो कहाँ चले जाएंगे कोई नहीं खोज पाएगा। क्योंकि जमीन नहीं तो कोई इतिहास याद नहीं रहेगा। पहले भूगोल की रक्षा होनी चाहिए। क्योंकि अगर आज इस प्रयास को हम लोग सकारात्मक दृष्टि से नहीं लेके जाते हैं तो आने वाले दिन बड़े दुर्लभ होंगे। अभी झारखंड राज्य की जब बात आती है तो 1932 खतियान की बात आती है, खतियान आधारित स्थानीय नीति की बात आती है। बिल्कुल हम ठेठ भाषा में समझाते हैं कि खतियान आधारित स्थानीय नीति से फायदा क्या होगा। जमीन में उगाते हैं फसल और उस फसल को बचाने के लिए चाहिए भोरना, 3 चीज। तो झारखंड एक जमीन है, साहेबगंज से लेके गढ़वा तक, गढ़वा के सिमडेगा होते हुए जमशेदपुर तक, जमशेदपुर से धनबाद होते हुए पाकुड़ गोड्डा तक, इसे मान लेते हैं एक जमीन यानी खेत मान लेते हैं, एक बारी मान लेते हैं। और फसल, चूंकि इसमें उगता है फसल, तो फसल का मतलब यहाँ जो नौकरियां हैं, यहाँ जो खनिज संपदा है, यानी जो आय, इनकम का जो स्रोत है उसको हम लोग फसल मान लेते हैं। यानी हमारे पास जमीन है, फसल है, क्या नहीं है घोरना, यहाँ घोरना नहीं है। घोरना नहीं रहने के कारण चोर गोरू लेरू सब आते हैं, चलते हैं, वापस चले जाते हैं। झारखंड में क्या नहीं है? घोरना नहीं है। खेत है, खेत में फसल भी है, लेकिन घोरना बाउंड्री नहीं है। इसीलिए यूपी, बिहार, बंगाल, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र के बैल आते हैं चोरी करने के लिए, हमारी फसल को खाते हैं और चले जाते हैं। इसका मतलब है हमारी नौकरियों को फर्जी सर्टिफिकेट बना के हड़प लेते हैं। 10 लाख 15 लाख घूस दे के हमारी नौकरियों को हड़प लेते हैं। यही स्थानीय नीति। ज्यादा लंबा समझने की आवश्यकता नहीं है, 3 चीजों के उदाहरण से समझ जाइए। फसल, घोरना और बारी। बारी हमारे पास है, फसल भी हो रहा है, घोरना नहीं है। इसीलिए हमारी बारी, फसल हमारा और खा कोई और रहा है। तो भाषा, बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों ने कहा कि भाषा से फायदा क्या होगा। तो हमने ये कहा कि भाषा के आधार पर अगर सिलेबस तय होगा, चाहे वो जेपीएससी की परीक्षा हो, जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा हो, और उसमें अगर उस जिला में उस भाषा के आधार पर परीक्षा लिया जाएगा तो बाकी जो लोग हैं राजस्थान, महाराष्ट्र में ऐसे ही छट जाएंगे। जैसे मान के चलिए, अगर उदाहरण रहा, एक मुहावरा रहा कि आंख का तारा, इसका मतलब क्या होता है?
ये सभी जानते हैं कि आंख का तारा का मतलब क्या होता है। बिहार के स्टूडेंट भी सही टिक करेंगे, बंगाल के स्टूडेंट भी सही टिक करेंगे, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के स्टूडेंट भी सही टिक करेंगे कि आंख का तारा का मतलब क्या होता है। लेकिन यही यदि हमारी क्षेत्रीय भाषा में होता, जैसे हमारे धनबाद बोकारो में कहावत है कि पकड़ करे हाथ करे करे हाथ, ना असम के लोग समझेंगे, ना राजस्थान के लोग समझेंगे, ना बिहार बंगाल के लोग समझेंगे। तो भले परीक्षा में बैठेंगे लेकिन भाषा को नहीं समझेंगे। उड़ीसा में यही होता है, सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद इंटरव्यू का लेटर उड़िया भाषा में भेज देता है। गुजरात में हमारे एक दोस्त के साथ यही हुआ था, सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद गुजराती भाषा में उनको इंटरव्यू का लेटर भेज दिया गया था। ना वो समझ पाया, ना गुजरात कभी इंटरव्यू देने के लिए जा सका। उसके बाद अगर लोग चीजों को पढ़ाया जाएगा, अभी जो हाल फिलहाल का जेपीएससी हुआ था उसमें एक सवाल पूछा गया था कि सेंद्रा किसे कहते हैं। हमें लगता है कि जो लोग कभी कोचिंग में नहीं गए हैं उनको भी मालूम है कि सेंद्रा एक शिकार प्रथा है जो आदिवासी समाज के लोग जंगल में जाके करते हैं। यानी अगर हमारी भाषा में परीक्षा होगा तो सहूलियत हमें होगी, यानी झारखंड को आज अपनी लोकेलिटी के लिए कट्टर होना होगा, नहीं तो इसी प्रकार हमारे हिस्सों पे बाकी लोग दबाव डालेंगे, हमारे अधिकार को लेने का काम करेंगे। अब देखिए बहुत सारे लोग ये आरोप लगाते हैं कि नहीं ये लड़का बाहरी भीतरी की बात करता है। देखिए बाहरी भीतरी की कोई बात नहीं है, विषय को समझिए। बंगाल प्रेसिडेंसी में जब हम थे 4 राज्य साथ हुआ करते थे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड। आज अगर बंगाल की बात करें तो 1912 में बिहार अलग हुआ, 1936 या 38 में उड़ीसा अलग हुआ। 36 या 38 है, 36 में ना, हाँ 36 में उड़ीसा अलग हुआ और 2000 में झारखंड। आज बंगाल यानी बड़ा भाई, बंगाल के पास 88,000 वर्ग किलोमीटर का जमीन है, 88,000। उसके बाद बिहार 1912 में बिहार के पास 94,000 वर्ग किलोमीटर का जमीन है। 1936 में उड़ीसा के पास 1,55,000 वर्ग किलोमीटर का जमीन है और हमारे पास 79,000, यानी सबसे कम हमारे पास है। तो एक बात बताइए कि हमारे लोगों ने कभी बिहार की राजधानी पटना, बंगाल की राजधानी कलकत्ता, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में 1 इंच जमीन का कब्जा किया है? बस यही तो मुद्दा है भाई। हम तो बोल रहे हैं कि हम लोग चारों भाई हैं, हमने आपकी बंटवारे के बाद आपको 1 इंच जमीन पे गड़ा नजर बनाया नहीं और आपने पूरा रांची पे कब्जा कर लिया। जाके देखिए, मोबाइल खराब बारी घटने की कोई लड़ाई नहीं है, विषय को समझिए। बंटवारा होने के बाद हम कभी बंगाल की सीमा में नहीं गए कि हम आपका छोटा भाई झारखंड है हमको हिस्सा दीजिए, नहीं, हिस्सा हो चुका है। बंगाल वासियों को मुबारक है। हम कभी बिहार की सीमा में नहीं गए कि हम आपका छोटा भाई झारखंड है हमको कुछ हिस्सा दीजिए, बिहार वासियों को मुबारक है। हम कभी उड़ीसा की सीमा में नहीं गए कि झारखंड आपका छोटा भाई है कुछ हिस्सा दीजिए, उड़ीसा वासियों को मुबारक है। तो भैया झारखंड वासियों का रहने दिए ना, काहे डाका डाल रहे हैं? सिंपल सा बात है, काहे डाका डाल रहे हैं? आप हमारे बड़े भाई हैं, बंगाल हमारा बड़ा भाई है, बिहार हमारा मंझला भाई है, उड़ीसा हमारा संजला भाई है, हम छोटा भाई है। हम आपके भूभाग में नजर नहीं गाड़ते हैं। जब सदी है हाल क्रांति की, जब सदी है हाल क्रांति की, माओ ने बेटों की बोलियां दी हैं, क्रांति ने एक सर मांगा है, हमने भर भर के झोलियां दी हैं, हमने भर भर के झोलियां दी। राज्य हमें ऐसा नहीं मिला। पुनः अपनी बातों को विराम देने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सिमडेगा इकाई के तमाम हमारे साथियों का, तमाम हमारे पदाधिकारियों का, तमाम सदस्यों का। हम धन्यवाद देना चाहेंगे आवाम का, हम जनता के देश में जनता का धन्यवाद देना चाहेंगे। भारत देश ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जनता को जनता के लिए, जनता के द्वारा जाना जाता है, इसलिए हम धन्यवाद देंगे जनता जनार्दन का, जो आशीर्वाद देने के लिए सुदूर गांवों से चलकर अल्बर्ट मैदान में आए हैं। मैं उनका धन्यवाद देना चाहूंगा, मैं उन्हें नमस्कार आदाब पेश करना चाहूंगा, मैं उन्हें जोहार करना चाहूंगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, जो हमेशा शोषित वंचितों की आवाज बनते हैं। जब एक आम आदमी विधायक से ठुकराया जाता है, कार्यपालिका से ठुकराया जाता है, तो मीडिया उसकी आवाज बनकर सामने आती है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ तमाम मीडियाओं का। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा तमाम जो वर्दीधारी हमारे भाई हैं, भले ये सरकार के अधीन है, ये बंधे हुए सिस्टम से, लेकिन इनके अंदर भी एक क्रांति है, ये ड्यूटी से बंधे हैं, ये मजबूर हैं, इसीलिए आज चुपचाप सुन रहे हैं।
स्पीड का बस चले तो ये लाठी नहीं, उस लाठी को गुलगुलाट बनाकर गांधी बनकर बिरसा बनकर आगे आएंगे। लेकिन ये मजबूर हैं, ये हमारे पुलिस के जवान मजबूर हैं, ये सरकार के कर्मचारी हैं, इसीलिए मजबूर हैं। ये महाराष्ट्र किसका है? मराठियों का। ये महाराष्ट्र किसका है? मराठियों का। बंगाल किसका है? बंगालियों का। गुजरात किसका है? गुजरातियों का। असम किसका है? असमियों का। बिहार किसका है? बिहारियों का। झारखंड की सबके बाप के लगे बताओ तो। बिल्कुल ना। लगे कि बताओ तो। ना 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 बिल्कुल। अपने बाप दादा के लगे। जय झारखंड, जोहार। जयराम जी बताएं, सिमडेगा आगमन हुआ है, सिमडेगा में जेबी केसेस की नींव डल गई है, विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे? कि झारखंड राज्य बने हुए 24 साल हो गए। सबसे पहले तो सिमडेगा की धरती को नमन करते हैं कि हमें बहुत अभूतपूर्व एहसास दिलाया कि सिमडेगा के क्षेत्र में भी हमारे लिए कोई समर्थन की कमी नहीं है। जहाँ तक मुद्दों का सवाल है, मुद्दे वही हैं जो झारखंड में बिरसा भगवान के समय थे, जयपाल सिंह मुंडा, विनोद बिहारी महतो और निर्मल दास के समय थे। वही मुद्दे हैं इन जमीनों को सुरक्षित करने की। नहीं तो इसी प्रकार जो चालाक धूर्त किस्म के लोग हैं वो किसी प्रदेशों से आएंगे, किसी देश से आएंगे, हमारी ज़मीनों को लूट कर चले जाएंगे नहीं, तो हमारी ज़मीनों को अधिग्रहित कर लेंगे। तो वही समस्याएं हैं। CNTSPT की कानूनें हैं, विल्किंसन रूल है, लेकिन आज भी धड़ल्ले से हमारी आदिवासी मूलवासियों की ज़मीनों का हड़प किया जा रहा है। उसे रोकथाम करना हमारा मुद्दा रहेगा। आज कोई भी राज्य बनता है तो सबसे पहले एक पॉलिसी बनती है कि इस राज्य का मूल निवासी कौन होगा। बिहार रहे, बंगाल रहे, उड़ीसा रहे, छत्तीसगढ़ रहे, या फिर तेलंगाना, तमिलनाडु या कर्नाटक रहे, या महाराष्ट्र रहे, या गुजरात रहे। लेकिन इस राज्य की एक डोमिसाइल पॉलिसी नहीं होने के कारण आज इस राज्य में लोग आकलन नहीं कर पा रहे हैं कि इस राज्य के मूलवासियों के अधिकार लेकर कौन जा रहा है। तो स्थानीय नीति हमारा मुद्दा रहेगा। चूँकि ये राज्य किसानों का प्रदेश है, एक बेहतर कृषि नीति हमारा मुद्दा रहेगा। छात्र लगातार सड़कों पर आकर आंदोलन कर रहे हैं, अपने बदन पे लाठियां भांज रहे हैं, तो एक नियोजन नीति हमारा बेहतर मुद्दा रहेगा। इस राज्य में जो पारा कर्मी हैं, चाहे पारा शिक्षक हैं, आंगनबाड़ी की सेविका हैं, रसोइयां हैं, तमाम जो स्वयंसेवक हैं, उनके मुद्दे को कैसे अस्थायी किया जाए, उनके मुद्दे को कैसे समाधान किया जाएगा, ये हमारा मुद्दा रहेगा। जैसे कि लगातार झारखंड में फिर से कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन ने जो 1000 रुपया मैया सम्मान के रूप में दी है, इसको किस नजर से आप देखते हैं? देखिए, वो चुनावी स्टंट है। हालांकि अगर सम्मान के तहत आया तो स्वागत होता, लेकिन समय तो उचित नहीं है। ये खेतीबाड़ी का दिन था, और खेतीबाड़ी का दिन जहां उनको 3 घंटा 4 घंटा खेतों में बात करना चाहिए था, वहां आप उन्हें प्रज्ञा केंद्र में और साइबर कैफे में उलझा के रख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से समय का सिलेक्शन नहीं है, क्योंकि चुनाव नज़दीक है, इसलिए चुनावी एजेंडा है। कुछ तो फाइलें सरकारी दफ्तरों में फेंकी गई पाई गई, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। प्लानिंग उचित नहीं है। एक अंतिम सवाल, सिमडेगा की आवाम और सिमडेगा के युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? सिमडेगा की आवाम और युवाओं को यही संदेश देना चाहेंगे कि सिमडेगा भी एक खेतीहर कृषि प्रधान राज्य का एक जिला है, और यहाँ भी बहुत सारे विकल्प के रास्ते हैं। बशर्ते अगर बेहतर नेतृत्व आए तो विकल्प के रास्ते बनेंगे। यहाँ से जो लोग चुन के जाते हैं वे लोग कहीं ना कहीं अकुत संपत्ति जमा करने के कारण जेलों में भी बंद हो जाते हैं, उन पर CBI ED तक का प्रेशर बन जाता है। तो इसलिए ईमानदार पॉलिटिक्स की आवश्यकता है। जो धन्यवाद। धन्यवाद।